हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर आप भी अपने 10th के पेपर को दे करके पास कर गए हैं और आपका रिजल्ट आ गया है तो आप सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे? आप यही सोच रहे हैं कि हमने अब तो 10th कर ली, हम तो सीनियर बच्चे में आ गए, लेकिन अब 10th के बाद आपको क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, अब क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और 3 सेक्टर में, जैसे देखिए, बेसिक हमारी फैकल्टी क्या होती है, 3 ही होती है। या तो आप साइंस ले लीजिए, या आर्ट्स ले लीजिए, या ले लीजिए क्या, कॉमर्स। तो इन सारे तीनों जो आपका स्ट्रीम है, इन तीनों स्ट्रीम में सबसे पहले तो हम आपको वो बताना चाहेंगे कि आप वही स्ट्रीम चूज कीजिए जिस स्ट्रीम में आपको ज्यादा मन लगता हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें कर रही हैं, आगे चलकर बहुत अच्छा करना है, तो आप उसी सेक्टर में अच्छा कर पाएंगे जिस सेक्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने में मन लगता हो। अगर रात भी आपको कह दिया जाए कि पूरे रात आपको इस सेक्टर में काम करना है, तो आपका मन उबे ना। तो आप अपने सेक्टर के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप स्ट्रीम को चूज करेंगे। ये नहीं कि वर्मा जी और शर्मा जी के जो बेटा है, वर्मा जी के बेटा ने साइंस ले लिया तो उसी को देख करके आपने भी क्या कर लिया, साइंस ले लिया। शर्मा जी का जो बेटा था, शर्मा जी का बेटा ने क्या किया, कॉमर्स ले लिया, तो वो हमारा दोस्त है। तो शर्मा जी का बेटा कॉमर्स लिया तो हम भी क्या करेंगे, कॉमर्स लेंगे। तो ऐसी चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर किसी भी स्ट्रीम से लेते हैं तो सारे स्ट्रीम अपने आप में क्या होते हैं, अच्छा है, सारे स्ट्रीम अच्छे हैं। और वन बाई वन हम देखेंगे कि हमारे पास 3 स्ट्रीम होता है, उस तीनों स्ट्रीम में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे कैसे चीजें होती है। तो चलिए देखिए, हमारे पास फर्स्ट बात करते हैं किसका, साइंस की। साइंस सिस्टम में क्या होता है, साइंस सिस्टम में आपको पता है कि पीसीएम पीसीबी होता है। जब आप पीसीएम लेते हैं या पीसीबी लेते हैं, जब पीसीबी लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप बायो लेते हैं तो क्या होता है, उसमें आप जो आपका मेडिकल का जो फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड में जाकर के आप बहुत सारे अच्छी चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जितने भी मेडिसिन का होगा, जितने भी डिसीज का होगा, जो रिसर्च करते हैं जानवरों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ये सब किसके अंदर आते हैं, पीसीबी के अंदर आते हैं। यानी वो भी किसके अंदर आएगा, आपका साइंस स्ट्रीम के अंदर आएगा। जब आप क्या करते हैं, पीसीएम लेते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने के बाद आप कौन से फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, स्पेस एक्स के फील्ड में जाते हैं। जितने भी हमारे लॉन्च होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा जो मिसाइल होता है, मिसाइल लॉन्च होता है, उसके बाद बहुत सारे जो आपके सेक्टर होते हैं, इंजीनियरिंग संबंधित जो भी सेक्टर होती है आपकी, उन सारे सेक्टरों में आप जाएंगे और उसमें अच्छा कर पाएंगे। जैसा कुछ सेक्टर्स का नाम हमने लिख रखा है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग में जानते हैं, इंजीनियरिंग में जाएगा तो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया आपका। उसके बाद बहुत सारे टाइप के इंजीनियर होते हैं, और बहुत सारे टाइप के जो इंजीनियर होते हैं सबका अलग अलग काम होता है। उसके बाद जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर के बाद क्या होता है, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक करेंगे तो एक दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, वो इंजीनियरिंग फील्ड आ जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब। अगर वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और पीसीएम की आपने तैयारी की हुई है, तो आप वनडे किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। इनफैक्ट इसमें जो आपका आईएएस है और पीसीएस है, इस एग्जाम में भी आप क्या कर सकते हैं, इस अगर स्ट्रीम से आए, इस स्ट्रीम से आए, तो आप वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और उसके एक वनडे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट वनडे एग्जाम, एनी एग्जाम गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें आपको बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। हर एक एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कब, जब आप पीसीएम से होंगे तब, और पीसीबी से होंगे तो आपके लिए मेडिकल सेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा बेटर होगा। अब आते हैं क्या, हमारे पास हमने जान लिया कि फर्स्ट पीसीएम जो होगा और पीसीबी जो होगा ये साइंस सेक्टर में होगा। उसके अलावा जो आपका आता है आर्ट सेक्टर। आर्ट सेक्टर जैसे मान लीजिए आपके होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी जितने भी आपके आर्ट संबंधित आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, अदर वनडे एग्जाम है, अगर वनडे कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशली जो आपका आर्ट्स होता है, आर्ट्स से बच्चे स्पेशली क्या करते हैं, आईएएस करते हैं, पीसीएस करते हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने देश को लिए क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह करके बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर आपको मन है ये बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, या अदर और कोई प्रोफेशनल, जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनने का काफी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट को चूज करके और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर क्या आता है, थर्ड सेक्टर आता है हमारा क्या, कॉमर्स का सेक्टर। कॉमर्स का सेक्टर जितना भी होता है वो बिजनेस संबंधी होता है। जितने भी आपके बिजनेस होते हैं, जितने भी आप एम्प्लॉय देखते हैं, जितने भी आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस सेक्टर क्या होता है, बेटर होता है। जब आप इस सेक्टर में यानी कॉमर्स सेक्टर में जब आप एग्जाम देते हैं, यानी
11th जब कर लेते हैं और 12th कर लेते हैं, 12th करने के कुछ दिन पहले जब आपके 12th के पेपर हो जाते हैं तो एक सीए का पेपर होता है आपका, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें क्वालिफाई किया जाता है। क्वालिफाई करने के बाद आप सीए बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बिजनेस सेक्टर में जा सकते हैं, यानी अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, आप बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और बिजनेसमैन कॉमर्स के सेक्टर से काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, ये रिकॉर्ड बताता है। हम नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसा है जो कॉमर्स के हुए हैं, कॉमर्स करने के बाद क्या है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, और जो बिजनेस है बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपके बिजनेस वाले हैं यानी जो कॉमर्स वाले हैं वही बिजनेस करते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। आपके इस सेक्टर में भी जो साइंस वाले सेक्टर से हैं, इंजीनियरिंग वाले सेक्टर से, ये भी सेक्टर के लोग क्या करते हैं, बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको आई होंगी। तीनों के स्ट्रीम आपको कौन सी लेनी है, मैं फिर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आपको किस चीज में मन लगता है उसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में आपको ज्यादा अच्छा लगे उसी सेक्टर को चूज कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर उनको भी ये कंफ्यूजन है कि वो क्या करें और नहीं करें तो।